हाँ जी। अभी आप पढ़ने जा रहे हो दुनिया का सबसे सरल सब्जेक्ट राजस्थान की कला व संस्कृति। बड़ा रोचक सब्जेक्ट है जी, बड़े आसानी से याद हो जाता है जब थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो। इसमें आप विगत क्लास में जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो टॉपिक कंटिन्यू हो रहा है, राजस्थान की प्रमुख लोक देवियाँ। लोक देवियाँ बड़ा रोचक टॉपिक है, सभी को याद है, मैं तो रिवीजन करा रहा हूँ आप लोगों का। इसी क्रम में मैंने विगत क्लास में आपको कई सारी लोक देवियों की जानकारी शेयर की। इसमें फर्स्ट में मैंने आपको पढ़ाया था करणी माता, उसके बाद नागडेची माता, जमवाय माता, शिला माता, शीतला माता, और बस नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पर आपने सुना होगा एक नाम कैला देवी। कैला देवी परिचित होंगे, ठीक भाई, जो भी जानकारी है उसे शेयर करते हैं। कैला देवी का मंदिर कहाँ है? मंदिर है त्रिकूट पर्वत, करौली। कहाँ है? त्रिकूट पर्वत, करौली। नेक्स्ट बात करें तो इस मंदिर का निर्माण, मंदिर का निर्माता, इस मंदिर का निर्माण कराया था करौली के यादव शासक गोपाल ने 1900 ईस्वी में। कब करवाया था? 1900 ईस्वी में। बड़ा सरल है जी, कुछ नहीं है एक्स्ट्रा। अभी ध्यान से सुने। कैला देवी यह जो हैं, ये कुलदेवी किसकी हैं? कुलदेवी हैं करौली के यादव शासकों की। यादव शासकों की। नेक्स्ट बात करें तो ये आराध्य देवी या इष्ट देवी किसकी हैं? आराध्य या इष्ट देवी हैं गुर्जर व मीणा जाति के लोगों की। गुर्जर व मीणा जाति के लोगों की आराध्य देवी हैं। ध्यान से सुनना और तथ्य जो हैं। कैला देवी के मंदिर पर प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल अष्टमी को, वैसे एक्चुअली आप जानते हैं कि लोक देवियों के मंदिरों पर जो मेले भरते हैं वो नवरात्राओं के अवसर पर बढ़ रहे हैं। अभी ये नवरात्राओं का ही अवसर है, ठीक। आप जानते हैं चैत्र और आश्विन माह में जो नवरात्रा आते हैं, ओपन नवरात्रा आपने सुना होगा, तो उसके तहत आप चैत्र शुक्ल एकम से प्रारंभ होते हैं, नवमी तक चलते हैं। यहाँ चैत्र शुक्ल अष्टमी को लक्खी मेला भरता है। लक्खी मेले का मतलब जानते हो? लक्खी मेला कई सारी लोक देवियों के मंदिरों पर मेले के अवसर पर लगते हैं। लक्खी मेले का सेंस यही होता है कि लाखों की संख्या में लोग आते हैं, ठीक भाई। अलग से कुछ स्पेशली नहीं होता है कि लक्खी मेला क्या होता है। लक्खी मेले का मतलब है जहां लाखों की संख्या में लोग आते, लक्खी मेला भरता है। नेक्स्ट बात करें तो कैला देवी के मंदिर के पास
हनुमान जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है जिसे स्थानीय लोग लांगुरिया कहकर संबोधित करते हैं। अर्थात मेरा कहने का मतलब है कि जो यहाँ हनुमान जी की प्रतिमा है, उस हनुमान जी को यहाँ के स्थानीय लोग क्या कहते हैं? लांगुरिया। वैसे आपको मैं बता दूं कि कैला देवी का जो गीत है, कैला देवी का गीत व नृत्य, यह भी इसी नाम से जाना जाता है, लांगुरिया नाम से। अर्थात किस लोक देवी के मेले के अवसर पर लांगुरिया गीत गाए जाते हैं या लांगुरिया नृत्य किया जाता है? ये एक्चुअली घुटमन किया जाता है, घोंटुओं के बल पर किया जाता है। घुटमन जानते होंगे, बहुत नॉलेज है आपको। नेक्स्ट बात करते हैं, कैला देवी के मंदिर के सामने बोहरा भगत की छतरी स्थित है, जहाँ पर झाड़ फूंक से बीमारियों का इलाज किया जाता है, बीमारियों का इलाज किया जाता है। ठीक भाई। अब अगर हम यहाँ एक चीज़ देखें, इसका निर्माता मंदिर का कहलाता है करौली का यादव शासक गोपाल, लेकिन इसका मूल संस्थापक आपको पता है कौन है? एक्चुअली ये जो मंदिर का निर्माण हुआ वो गोपाल ने करवाया था, लेकिन यहाँ कैला देवी की जो प्रारंभिक दौर में जो मूर्ति स्थापित करवाई गई थी, वो करवाई गई थी केदारगिरी द्वारा। किसके द्वारा? केदारगिरी द्वारा 1114 ईस्वी में। कब? 1114 ईस्वी में। मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ कैला देवी जो आप पढ़ रहे हो, इनका मंदिर कहाँ है? करौली में, त्रिकूट पर्वत, जिस मंदिर का निर्माण करवाया यादव शासक गोपाल ने। 1900 ईस्वी में मंदिर बनवाया, जो आप देखते हो। नेक्स्ट इसमें बात करें, लेकिन इस कैला देवी की मूर्ति के मूल संस्थापक या मूल स्थापना करने वाले बंदे कौन थे? केदारगिरी, जिन्होंने इस मूर्ति को स्थापित कब कर दिया था, लेकिन मंदिर किसने बनवाया? गोपाल ने। ये बात ध्यान रखना। कुल देवी किसकी है ये कैला देवी? हाँ जी, बिल्कुल शशि जी बिल्कुल सही कह रही हैं, इस पर चर्चा हो जाएगी अभी 1 मिनट में। नेक्स्ट यहाँ देखें, आराध्य देवी या इष्ट देवी किन किन समुदाय की है? गुर्जर व मीणा जाति के लोगों की। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ कैला देवी के मंदिर पर प्रतिवर्ष मेला कब लगता है? जो कि लक्खी मेला भरता है, लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। नेक्स्ट, इनके मंदिर के पास या सामने जो हनुमान जी का मंदिर है, उसको स्थानीय लोग हनुमान जी को किस नाम से संबोधित करते हैं? कैला देवी के मेले के अवसर पर गीत जो गाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? नृत्य जो किया जाता है वो क्या कहलाता है? तो एक्चुअली घुटवन किया जाता है, घोंटुओं के बल पर। कैला देवी के मंदिर के सामने भौरा भगत की छतरी है, जहाँ झाड़ फूंक से इलाज किया जाता है। कैला देवी के संदर्भ में एक लोक कथा भी प्रचलित है, लोक कथा भी प्रचलित है, लोक मान्यता है। बताया जाता है जो कैला देवी हैं ये योग माया का रूप हैं। कैसे हैं कि जो आपने नाम सुना होगा देवकी और वासुदेव, देवकी और वासुदेव जो कि कृष्ण के माँ बाप रहे, मूल माँ बाप भगवान श्री कृष्ण के। देवकी और वासुदेव को कंस ने बंदी बनाकर रखा था, क्योंकि ये भविष्यवाणी हुई थी कि उनका पुत्र ही उनका वध करेगा।
इसलिए उनके पुत्रों को या जो भी संतान होगी पुत्र पुत्री उनको मारने के लिए उनको बंदी बना के रखा था, और जैसे ही उत्पन्न होते थे उनको मारता था। इसी क्रम में एक पुत्री की उत्पत्ति हुई और उस पुत्री को जैसे ही वो पकड़ के मारने लगा कंस, तो पुत्री उनके हाथों से छूट गई और आकाश में चली गई। और बताया जाता है, ये मान्यता है, स्थानीय लोक कथा है कि वही योग माया धरती पर पुनः कैला देवी के रूप में अवतरित हुई। ठीक भाई, तो ये तो एक लोक कथा है, लोक मान्यता है। बाकी की जो मूल तत्व आप जो एग्जाम की दृष्टि से देखते हो वो इनका मंदिर का निर्माता, लांगुरिया गीत, लांगुरिया नृत्य, भौरा संप्रदाय की छतरी, ठीक, या भौरा भगत की छतरी जहाँ झाड़ फूंक से इलाज किया जाता है, और यही तत्व। और मेला चैत्र शुक्ल अष्टमी। तो ये आराम से याद रख सकते हो आप। ठीक भाई, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक नाम सुना होगा आपने, जीण माता। जीण माता, जीण माता का मंदिर कहाँ है? हर्ष की पहाड़ी। बहुत नॉलेज है भाई आप लोगों को। रेवासा सीकर, कोई दिक्कत नहीं जी, मंदिर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया, इसका निर्माता कौन माना जाता है? निर्माता समझना बहुत ही सरल है चीज़ों को, और पॉइंट गिने चुने हैं, आपको आसानी से याद रह सकते हैं। और कहीं ना कहीं लोक देवता हो या लोक देवियां हो, उनसे लोक कथाएं भी जुड़ी हुई हैं। निर्माता चौहान शासक पृथ्वीराज प्रथम। एक्चुअली आप जब चौहान वंश से पढ़ते हो तो पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय और पृथ्वीराज तृतीय, 3 हुए ना चौहानों में। और प्रसिद्ध चौहान शासक कौन सा हुआ? पृथ्वीराज तृतीय। राय पिथौरा पृथ्वीराज प्रथम के समय हट्टड़ ने करवाया, हट्टड़ ने करवाया। ठीक भाई, कोई दिक्कत नहीं जी। इनका मंदिर हर्ष की पहाड़ी रेवासा सीकर में स्थित है। इनके मंदिर का निर्माण चौहान शासक पृथ्वीराज प्रथम के समय हट्टड़ नामक राजा ने करवाया था। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी निर्माता का भी उल्लेख हो गया। हम बात करते हैं आगे। देखो, हम जीण माता जब पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना, जीण माता जिनके पिता का नाम था धनराज, और जीण माता का बचपन का नाम था किसी को पता है? जीवणबाई। क्या था? जीवणबाई। ठीक भाई, बचपन का नाम जीवणबाई था। हम बात करें जीण माता के संदर्भ में भी एक लोक कथा प्रचलित है, उस पर चर्चा की जाएगी, लेकिन मूल तत्वों से अवगत हो लेते हैं पहले। ये कुलदेवी हैं चौहानों की। अगर हम डिवीजन करके पढ़ते हैं तो अजमेर के चौहानों की। नेक्स्ट बात करें तो इन्हें मधुमक्खियों की देवी भी कहा जाता है। आप शायद जानते होंगे मधुमक्खियों की देवी क्यों कहा जाता है? नहीं पता? पता है, ठीक, शाबाश। नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, एक नोट डाल के। मुगल शासक, समझना आप लोग, मुगल शासक औरंगजेब के मुगल सैनिकों ने जब जीण माता
कि मंदिर को नष्ट करने का प्रयास किया, नष्ट करने का प्रयास किया उस समय मधुमक्खियों ने मुगल सैनिकों पर हमला कर दिया और मुगल सैनिक मंदिर को नष्ट नहीं कर सके, मंदिर को नष्ट नहीं कर सके। तभी से औरंगजेब ने जीण माता के मंदिर के लिए सवामन तेल, एक्चुअली 50 kg भिजवाना प्रारंभ किया, जो कि वर्तमान में केंद्र सरकार का डिपार्टमेंट है देवस्थान विभाग, उसके द्वारा भेजा जाता है, द्वारा वहन होता है। कोई बात नहीं जी, मेरा कहने का मतलब है इन्हें मधुमक्खियों की देवी इसलिए कहा गया कि बताया जाता है, आप जानते हैं हिंदू धर्म को सर्वाधिक क्षति किस मुगल शासक ने पहुंचाई? औरंगजेब ने। आपको ये भी पता है 1669 यानी 1669 में औरंगजेब ने एक आदेश पारित किया था कि हिंदू मंदिर, मूर्ति और पाठशालाओं को नष्ट कर दो। इसी क्रम में भारतवर्ष में बहुत सारे हिंदू मूर्ति, मंदिर, पाठशालाओं को नष्ट भी किया गया। मूर्तियों को छुपा करके जो पुजारी थे इधर से उधर भी हुए। इसी क्रम में आपको मैंने उल्लेख किया था राज सिंह के समय, ठीक भाई, श्रीनाथ जी की मूर्ति को स्थापित करवाना, द्वारकाधीश जी की मूर्ति को स्थापित करवा जाना, ठीक, और भी कई ऐसे सारे चर्चाएं हैं। बाकी की आपको बता दें कि इस मंदिर को भी मुगल सैनिकों ने तोड़ने का प्रयास किया था, लेकिन यहाँ जो बड़े घने वृक्ष हैं उन वृक्षों पे छत्ते लगे हुए थे बस मधुमक्खियों के। जैसे इसको प्रयास किया तो मधुमक्खियाँ टूट पड़ी उन सैनिकों पर, सैनिक असमर्थ हो गए तोड़ने में, उनसे मधुमक्खियाँ चिपक गईं, ठीक भाई। अंततः उनको वहाँ से भागना ही पड़ा, मंदिर को नष्ट नहीं कर पाए। और कहीं ना कहीं औरंगजेब के मन में शायद इस मंदिर के प्रति श्रद्धा व्याप्त हो गई और इसी क्रम में औरंगजेब ने यहाँ प्रतिवर्ष सवामन तेल भिजवाना प्रारंभ कर दिया। वैसे यहाँ कंटिन्यू, आपको मैं स्पष्ट कर दूं, जीण माता के मंदिर में कंटिन्यू लगातार तेल व घी का दीपक जलता है, तेल व घी का लगातार कंटिन्यू दीपक जलता रहता है इस मंदिर में, ठीक भाई। हाँ जी, नेक्स्ट बात करें हम, तो जीण माता पर 2.5 प्याला शराब चढ़ाई जाती है। 2.5 प्याला शराब चढ़ाई जाती है। ऐसी लोग देवी जिन पर शराब चढ़ाई जाती है, ठीक भाई, कितना? 2.5 प्याला। ये प्रचलन है, ये तथ्य सभी जानते होंगे शायद मेरे साथ। नेक्स्ट बात करें तो लोक साहित्य में जीण माता का गीत सबसे लंबा माना जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया माना जाता है, ये आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, ठीक भाई।
कि लोक साहित्य में किस लोक देवी का गीत सबसे लंबा माना जाता है, तो आंसर था जीण माता। ये बड़े सामान्य से तथ्य हैं। रही बात कहानी की, इनसे जुड़ी हुई एक लोक कथा भी है, जैसे कि मैंने अभी बताया था, इससे पूर्व कैला देवी से अवगत कराया। कैला देवी के संदर्भ में लोक कथा मैंने बताई थी कि भाई किस प्रकार कंस मारने का प्रयास कर रहा था, आकाश में चली गई, इस प्रकार योग माया जो धरती पर अवतरित हुई तो कैला देवी के रूप में हुई। यहाँ हम जीण माता की बात करें तो शायद इस जीण माता से जुड़ी हुई कथा से सभी अवगत होंगे। हम देखें तो जीण माता के बारे में बताया जाता है कि जीण और हर्ष भाई बहन थे। ठीक भाई, एक्चुअली इनका गांव घाघू था। तो जीण और हर्ष भाई बहन थे, बड़ा प्रेम था भाई बहनों में। इनके माँ बाप नहीं थे, मर गए होंगे बेचारे। इनकी भाभी भी थी साथ में, और जो भाभी थी वो जीण से ईर्ष्या करती थी। बताया जाता है इसी ईर्ष्यावश दोनों ननद भौजाई में एक दिन शर्त लगी कि भाई भाभी कह रही थी, जो भौजाई थी वो कह रही थी कि तेरा भाई है हर्ष जो है मुझसे ज़्यादा प्रेम करता है। जीण कह रही थी कि भाई मुझसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। इसके तहत एक शर्त लगी कि भाई हम कल जब तालाब पे मटका लेकर के जाएंगे, पानी लेकर के आएंगे, तो जिसका मटका पहले उतार देगा हर्ष, उससे ही ज़्यादा प्रेम करेंगे। बताया जाता है इस संदर्भ में कि जो जीण की भाभी थी उसने अपने पति को पहले ही कुछ मतलब झूठी मूठी बातें कहकर पहले ही बहला फुसला लिया था। मॉर्निंग में जैसे मटका में पानी भर के वापस आ रही थी दोनों ननद भौजाई, तो बताया जाता है कि इस हर्ष ने अपनी पत्नी का मटका उतार दिया। ठीक, ये भी शर्त बताई जाती है कि जिसका मटका उतार लेगा उससे ज़्यादा प्रेम करती है, और जिसका नहीं उतारा जाएगा वो घर छोड़ के चला जाएगा। बताया जाता है इसी वजह से जीण घर छोड़कर चली गई, तपस्या करने लग गई। यहाँ हर्ष की पहाड़ी जो हैं, यहाँ पहाड़ियों में तपस्या करने लग गई सीकर में। जब पता चला हर्ष को कि बहन चली गई है तो जाता है जी, बड़ा निवेदन अनुनय विनय करता है, लेकिन जीण वापस नहीं आती है। जीण मूल तथ्यों से भी अवगत कराती है कि भाभी ने किस प्रकार हमसे ये शर्त लगाई, और वो इससे वो भाई जो है हर्ष बड़ा आहत भी होता है, और हर्ष भी यहीं पर रुक जाता है, यहीं ही तपस्या करने लग जाता है। जीण माता के पास ही हर्ष का मंदिर भी स्थित है, जिसकी पूजा भैरव के रूप में की जाती है। भैरव के रूप में की जाती है, देवी के रूप में इनकी पूजा की जाती है, और भैरव के रूप में हर्ष की पूजा की जाती है। ये लोक कथा प्रचलित है जीण माता के संदर्भ में। ऐसी लोक देवी जिसके मंदिर पर 2.5 प्याला शराब चढ़ाया जाता है, वो कौन सी है? लोक साहित्य में सबसे बड़ा गीत किस लोक देवी का है? नेक्स्ट है, जीण माता चौहानों की कुल देवी हैं, मीणाओं की आराध्य देवी हैं। ठीक है भाई, एक्चुअली कुल देवी मीणा, एक मैंने कहा था ना आराध्य देवी एक से अधिक हो सकती है। कैला देवी भी मीणा गुजरों की आराध्य देवी है, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करें हम तो इन्हें मधुमक्खियों की देवी के नाम से भी जाना जाता है। एक नाम और देना चाहें तो दे सकते हैं, शेखावाटी क्षेत्र की प्रमुख लोक देवी कौन मानी जाती हैं? हाँ जी, शेखावाटी क्षेत्र की प्रमुख लोक देवी कौन है? जीण माता, ये भी कह सकते हैं आप। ठीक भाई, मंदिर कहाँ स्थित है? हर्ष की पहाड़ी रेवासा सीकर, जिसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान प्रथम के समय हट्टर नामक ने करवाया था। मूल तथ्य यही है, आप शायद ध्यान रखेंगे। ठीक भाई, नेक्स्ट बात करते हैं हम, तो आपने एक नाम सुना होगा नारायणी माता। नारायणी माता नाम सुना है? बहुत ही सरल है, ध्यान से सुनना। नारायणी माता की हम बात करें तो इनके पिता का नाम था विजयराम। क्या नाम था? विजयराम। और इनकी माता का नाम था रामवती। समझना, इनके संदर्भ में जो लोक कथा भी इनके संदर्भ में भी प्रचलित है, रामवती। और इनका वास्तविक नाम था, नारायणी माता का वास्तविक नाम था
करमेती बाई। और इनके पति का नाम था करमनसी। कोई दिक्कत नहीं है, तो सामान्य सी जानकारी है जी, वैसे तो इसका कोई इतना बड़ा रोल नहीं है, पर मैं एक नॉर्मली वे में बता रहा हूँ। नेक्स्ट बात करें नारायणी माता के बारे में, जो मूल तत्व अभी क्वेश्चन के रूप में आपके सामने आएंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होंगे। इसमें हम देखें तो इनका मंदिर बरबा डूंगरी की पहाड़ी, राजगढ़, अलवर। ठीक भाई, इनका मंदिर स्थित है नारायणी माता का। हम बात करें ये कुलदेवी किसकी हैं? कुलदेवी हैं नाई जाति की, नाई जाति। नेक्स्ट, इनके मंदिर का पुजारी मीणा जाति का होता है। अभी एक चीज तथ्य है यहां देखने वाली बात यह है कि भाई मंदिर का छोरे कौन से लोग देवी पढ़ा रहे हैं हम? शाबाश। हम यहाँ देख रहे हैं कि भाई इनकी ये कुलदेवी नाई जाति की हैं और इनके मंदिर का पुजारी किस जाति का होता है? मीणा जाति का। इनके संदर्भ में जो लोक कथा प्रचलित है, और ऐसा ये वैसे ये कोर्ट में लंबित फैसला है, अभी हो गया हो तो क्लियर मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर है कि विवाद रहा। ये नाई जाति की लोग कहते हैं कि भाई हमारी कुल देवी है तो हम ही पुजारी होंगे, बाकी एक्चुअली मीणा जाति के लोग पुजारी क्यों हैं, इसके संदर्भ में एक कथा प्रचलित है। इनके संदर्भ में लोक कथा है कि जो करमेती बाई हैं, जिनका पति का नाम करमनसी, विवाह हुआ, जब ये आ रहे थे अपने घर तो बताया जाता है गर्मी का समय था। अब पहले ये तो मोटर गाड़ी वगैरह ऐसा, स्कूटर वगैरह ऐसा कुछ जुगाड़ होता नहीं था, लोग पैदल ही सफ़र करते थे और पैदल ही सफ़र कर रहे थे। गर्मी पड़ रही थी, थक चुके थे, तो एक बड़े वृक्ष, छायादार वृक्ष के नीचे आराम करने रुक गए जी। बताया जाता है इसी बीच दोनों की आंख लग गई, नींद आ गई, और जब दोनों की आंख लग गई तो इनके पति करमनसी को बताया जाता है कि सर्प ने डस लिया। उसकी मृत्यु हो चुकी थी। जैसे ही नारायणी देवी मैंने बताया था कि करमेती बाई, इनके नींद खुली तो इन्होंने देखा पति मर चुके हैं। ये विलाप करने लगी, क्योंकि दूर दूर तक कोई व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि इन्हें अपने पति का अंतिम संस्कार भी करना था। बताया जाता है कि उस दौरान कुछ चरवाहे, मीणा जाति के चरवाहे उस जगह से गुजर रहे थे। इन्होंने मीणा जाति के उन चरवाहों से निवेदन किया कि आप मेरे पति के अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां एकत्रित करवा दें। बताया जाता है इस निवेदन को स्वीकार करते हुए मीणा जाति के लोगों ने, वहाँ जो चरवाहे थे, उन्होंने लकड़ियां एकत्रित करवाईं और ये लोक देवी अपने पति की लाश को लेकर उसी में सती हो गई। आप देखेंगे इनका फोटो तो ये अपने पति की लाश को लिए हुए अग्नि में बैठी हुई हैं। अगर नारायणी माता का फोटो देखेंगे, चित्र देखेंगे, तो इस प्रकार जब ये सती हो रही थीं और अंतिम दौर में स्वर्ग के लिए गमन कर रही थीं, तो उस समय एक आवाज आई। मीणा जाति के जो लोग थे उनसे कहा कि भाई आप लोगों ने मेरी हेल्प की, आप कोई भी वरदान मांग लो। बताया जाता है कि उस समय इस भौगोलिक इकाई में, इस क्षेत्र में, इस जगह में पानी की बड़ी किल्लत थी। उन्होंने कहा कि माता बस यहाँ पानी आ जाए। तो बताया जाता है कि इस समय नारायणी माता ने कहा
कि भाई तुम में से कोई व्यक्ति जो मेरी चिता की एक वो है लकड़ी, उसको जितनी दूर तक बिना पीछे मुड़े लेकर जाएगा उतनी दूर तक जलधारा जाएगी। इसी क्रम में एक बंदा लेके चल दिया, लेकिन साहब देखो उसको शायद ऐसा लग रहा था कि पता नहीं आ रही है या नहीं आ रही है जलधारा, और पीछे मुड़ के देख गया। तो आज भी एक जलधारा यहाँ बह रही है अनवरत, और सर लगभग 3 किलोमीटर दूरी की है, ज़्यादा दूर नहीं है। एक जलधारा अनवरत बह रही है, कोई स्रोत का वो नहीं है, लेकिन बह रही है। तो इस प्रकार नारायणी माता के संदर्भ में एक लोक कथा प्रचलित है। ठीक भाई, नारायणी माता का मंदिर कहाँ है? राजगढ़ अलवर। ये कुल देवी किस जाति की हैं, इनका मंदिर किस जाति का होता है, पुजारी किस जाति का होता है, बस ये पढ़ना होता। नेक्स्ट बात करें तो एक आपने नाम सुना होगा त्रिपुरा सुंदरी। त्रिपुरा सुंदरी जो माता हैं, ये राजस्थान में जब चुनाव होते हैं, विधानसभा चुनाव होते हैं, तो ये बड़ा चर्चा में रहती हैं। एक्चुअली विगत समय में जो यहाँ मुख्यमंत्री रहीं वसुंधरा राजे, उनकी आराध्य देवी मानी जाती है। और अभी भी अब चुनाव हुए हैं, आपने देखा उस समय भी वसुंधरा राजे के यहाँ पर गमन हुआ है या गई थी ये, और भी कई नेता लोग गए थे त्रिपुरा सुंदरी के यहाँ पर। तो त्रिपुरा सुंदरी के संदर्भ में देखें तो इनका मंदिर है, कहाँ है? तलवाड़ा बांसवाड़ा। तलवाड़ा बांसवाड़ा। नेक्स्ट बात करें तो इन्हें तुरताई माता के नाम से भी जाना जाता है। त्रिपुरा सुंदरी को और किस नाम से जाना जाता है? तुरताई माता के नाम। ये पांचाल जानते हो? शाबाश। पांचाल जाति की आराध्य देवी मानी जाती है। वैसे मैं आपको बता दूं कि कई गाइडों में ऐसे भी लिखा होता है कि वसुंधरा राजे की भी आराध्य देवी मानी जाती है। ठीक भाई, लेकिन आप लोग बस चर्चा का ध्यान रखना, बाकी की मैं ये नहीं लिख रहा हूँ कि पांचाल जाति की आराध्य देवी मानी जाती हैं। इनकी 18 भुजाओं वाली प्रतिमा की पूजा आदि शक्ति पीठ के रूप में होती है। आदि शक्ति पीठ जानते हो क्या होती हैं? नहीं पता? कोई दिक्कत नहीं है, इनकी पूजा आदि शक्ति पीठ के रूप में होती है। इसके संदर्भ में बताया जाता है कि आपने शिव शक्ति की कहानी सुनी है? शिव और शक्ति। पार्वती से पूर्व भगवान शिव की एक पत्नी हुई थी शिव, वो शक्ति। नाटक देखा होगा, शिव महिमा वगैरह ये जन क्या क्या आते हैं, उनमें आपने कहानी सुनी होगी। हाँ, आपको पता होना चाहिए कि शायद मेरे हिसाब से राजा दक्ष थे, उनकी पुत्री। हाँ, और हाँ जी, और यज्ञ किया जा रहा था उनके द्वारा, दक्ष के द्वारा। तो उस समय ये शक्ति आई हुई थी, लेकिन भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया गया, भगवान शिव का अपमान किया गया। इसी कारण शक्ति उसी यज्ञ में, उस हवन कुंड में कूद गई। भगवान शिव को पता चला तो बड़े नाराज हुए, और शक्ति के शरीर को लेकर या उसके जो अस्थियों को लेकर के तांडव नृत्य करने लगे भयंकर रूप से। सभी तीनों लोकों में हाहाकार मचने लगा, और उस प्रक्रिया के तहत उनके जो अंग गिरे वही आदि शक्ति पीठ के रूप में स्थापित शक्ति के। ठीक भाई, तो आदि शक्ति पीठ क्या होती हैं? वही होती हैं, ध्यान रखना।
अभी आपको मैंने अवगत कराया एक तो कैला देवी से, नेक्स्ट मैंने अवगत कराया आपको कैला देवी के संदर्भ में आपको जो क्वेश्चन थे, कैला देवी का मंदिर कहाँ है, करौली। ठीक, उनके मंदिर का निर्माण किसने करवाया, उनके मंदिर का मूल संस्थापक कौन माना जाता है, केदारगिरी 1114। नेक्स्ट बात करें तो करौली के यादव शासकों की कुल देवी आराध्य देवी गुर्जर मीणा जाति की, यहाँ का लांगुरिया गीत व लांगुरिया नृत्य प्रसिद्ध है। यहाँ जो हनुमान जी की मूर्ति है उसको लांगुरिया कहकर संबोधित किया जाता है। और यहाँ भोरा भगत की छतरी भी स्थित है, जहाँ झाड़ फूंक से इलाज किया जाता है। ठीक भाई, नेक्स्ट बात करें तो हमने नेक्स्ट जीड़ माता से अवगत कराया। जीड़ माता जिनका वास्तविक नाम था जीवड़बाई, धनराज की पुत्री, उनके भाई का नाम हर्ष जीर्ण के संदर्भ में मैंने कहानी बताई। 2.5 प्याला शराब किस लोक देवी पर चढ़ाई जाती है, किस लोक देवी का गीत लोक साहित्य में सबसे बड़ा माना जाता है, लंबा माना जाता है, जीर्ण माता। नारायणी माता के संदर्भ में तो आपको पता ही है, इनका पुजारी मीणा जाति का होता है और ये नाई जाति की कुल देवी होती है, मंदिर राजगढ़ में अलवर। नेक्स्ट त्रिपुरा सुंदरी तलवाड़ा बांसवाड़ा, चुनावों के समय चर्चा में रहती हैं, आपको पता ही है सारी चीज़ें। और इनको तुरताई माता के नाम से भी जाना जाता है और इनकी पूजा आदि शक्ति पीठ के रूप में की जाती है। ये सारा नोट कर ले। ठीक भाई, हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट के भी आंसर बड़े रोचक हैं और कहीं ना कहीं उनकी जानकारी बृहद स्तर पर है। ऐसे ही आप मेहनत करते रहें। शशि कुमारी जी के कमेंट बहुत बड़ी संख्या में हैं। ठीक भाई, तो आप नोट करें। हो गए।